दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एमएससी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वो जिगर बजाला उसकर बंदल बुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका पकड़ा टेक बो शकरा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका पकड़ा टेक बो शकरा मुंडल भाषण लिखा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सारे राष्ट्रों की शांति के लिए। हम प्रार्थना करेंगे वो जिगर बजाला उसकर बसकर बंदल बुंडल भाषण बुझी अंदर टेक बकरा टेक बो शकरा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुचेरे बोचकर बटका पकड़ा टेक बो शकरा बुझी हा रे टेक बकरा टेक बो शकरा मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुझे मैं बोस कर बुटे का बगरा टेक बुशा कर परन दिके रे का बगरा टेक बुशा कर मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुझे मैं बोस कर बुटे का बगरा टेक बुशा कर परन दिके रे का बगरा टेक बुशा कर मुंडल भाषण लिखा जिंदरी बागुंद्र बुझे मैं बोस कर बुटे का बगरा टेक बुशा कर बस कर we are praying for the salvation of souls and their peace in all the nation of the world. So lift up and close your eyes. Pray with me zikir bazala raskravandra, pray with me zikir bazala raskravandra jidari bagundra buche boch kar butka bagra tik buche kar mundala bashan liga jindri bagundra buche je bundala bundala bashan liga jindri bagundra buche boch kar butka bagra tik buche kar paran de kare kete buche kravandra raskravandra bundala bashan li udharva karne jindri zikir bazala boch kar butka bagra tik buche kar paran mundala bashan liga jindri bagundra buche boch kar butka bagra tik buche kar zikir bazala boch kar mundala bashan liga jindri bagundra buche boch kar butka bagra tik buche kar paran de kare kete bagra tik buche kar धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देश, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद तो परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें?
प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के आप राजा है, राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ
नहीं तेरा महिमा तू अब महान ओ प्रभु अब महान ओ प्रभु अब महान परमेश्वर। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है वास्तविकता संग्रह का और आज दिनांक है रविवार 11 तारीख और आज का वचन है वचन पर भरोसा करो। हालेलुया। यशाया इसका 55वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहराकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु तू जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। बाइबल हमें एक आदमी की कहानी बताती है जिसका बेटा बहुत बीमार था। उसने सुना कि प्रभु यीशु उस नगर में आने वाले थे और उसने मिलने के लिए वह दौड़कर पहले पहुंच गया। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उसने विनती की। प्रभु यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यूहन्ना इसका 4 अध्याय वचन 41 से लेके 51। हालेलुया। उस आदमी ने बहस नहीं की, उसने यीशु की विश्वास किया और परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। घर जाते समय उसने सेवक उससे मिलने के लिए आए, उसे बताते हुए कि उसका बेटा जीवित था और चंगा था। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, इसमें विश्वास करो, वचन पर भरोसा करो और निश्चित ही आपके पास एक चमत्कार होगा। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है इब्रानियों इसका 4 अध्याय वचन 12। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। धन्यवाद पिता, आपके वचन के लिए। यह निर्भय योग्य है और मैं इसमें भरोसा करता हूँ और जैसे ही मैं यह करता हूँ वैसे ही मेरे हृदय की इच्छाएं पूरी होती है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है
यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, अब नहीं है कुछ मुश्किल, यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिकर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिकर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिकर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां कहीं पर भी आप हैं, है ना, आपके दोस्त, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी आपके आसपास है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते। एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कहिए, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है अब तक आपने बहुत कुछ सीखा है ना, हमने आराधना की, प्रार्थना की, प्रेज द लॉर्ड। और अब समय है संदेश का, हालेलुया। ईस्टर के बारे में बहुत कुछ हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, हालेलुया। आज भी उसके विषय में और कुछ हम देखेंगे। प्रभु यीशु क्रूस पर जाने से पहले ही, है ना, उन्होंने अपने चेलों को, अपने लोगों को बताया था कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। वो पकड़वाए जाएंगे, उनके साथ काफी बुरा होगा, है ना, बुरी चीजें लोग करेंगे उनके साथ, और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वहां पर वो अपने जीवन को देने वाले हैं, वो गाड़े जाएंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेंगे, हालेलुया। तो अपने ये सारी चीजें होने से पहले ही प्रभु यीशु ने अपने लोगों को ये सारी बातें बताई थी। और जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए, है ना, और जैसे उन्होंने बताया था 3 दिन के बाद प्रभु यीशु जी उठे, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने शैतान और उसके दानवों को, ना, मृत्यु को हरा कर वो जी उठे थे, हालेलुया। तो प्रभु यीशु 3 दिन के बाद जी उठे। लोगों को, यहाँ तक कि उनके चेलों को भी विश्वास नहीं हुआ। यही कारण है कि प्रभु यीशु उनके पास गए उनसे मिलने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा भी था, मैं मिलूंगा, है ना, सबसे मिले, बात तब जाके लोगों को, कईयों को विश्वास हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि होने वाला है, हालेलुया। हमें यहाँ पर समझना है कि प्रभु यीशु के मरने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा बहुत अद्भुत चीजें वहां पर
हुई है। आदम की गलती की वजह से, है ना, संपूर्ण मनुष्य पाप के अंदर आ चुके थे। हालेलुया। और परमेश्वर से अलग हो गए थे। परमेश्वर चाहता था कि हम सब लोग दोबारा प्रभु के साथ पास आ जाएं। हालेलुया। और एक ही तरीका था, वो था प्रभु यीशु के क्रूस पे बलिदान के द्वारा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने लहू को बहाया, उन्हें संपूर्ण विश्व के पापों के लिए जो कीमत देनी थी, है ना, वो कीमत उन्होंने वहां पर अपने लहू के द्वारा दिया। क्योंकि उनका लहू ही था जो पवित्र था, जो क्या कर सकता था, हमारे सारे पापों को हमारे ऊपर से हटा सकता था, हमें शुद्ध और पवित्र बना सकता था। तो जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, हम भी मरे। जब प्रभु यीशु गाड़े गए, हम भी गाड़े गए। और जब प्रभु यीशु जी उठे, हम भी जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही कारण है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता है कि जो कोई भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जिस दिन प्रभु यीशु ने अपनी जान दी, वो गाड़े गए, जिलाए, हम सब भी जिलाए गए। हालेलुया। हर व्यक्ति, प्रभु यीशु ने अपना जीवन हर एक के लिए दिया, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, संपूर्ण मनुष्य के हर एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने कहा कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मेरा उद्धार करता है, हम क्या बन गए? नई सृष्टि, एक नया प्राणी जिसका कोई भूतकाल नहीं। हम बिल्कुल क्या बन गए हैं? नए। अब हम परमेश्वर की सत्यनिष्ठा है, पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। पहले हमारे पास ये अधिकार नहीं था क्योंकि हम पाप में थे और परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु ने जो किया, उसके द्वारा हमारे पास आज क्या आ चुका है? अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर की सत्यनिष्ठा यानी परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा, है ना, हम पिता के साथ क्या हो गए? एक हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए और उसका नाश ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जबकि उस वक्त जब हम उसे जानते भी नहीं थे। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को कैसे साबित किया? प्रभु यीशु को भेजकर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु के जी उठने के द्वारा आज हमारे पास क्या है? अनंत जीवन है। और अनंत जीवन एक पैकेज है। इसमें हमारे पास सफलता है, समृद्धि है, शांति है, बहुतायत है, स्वास्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो सब कुछ जो एक सफल जीवन जीने के लिए चाहिए। हालेलुया। हम जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन कहता है कि हमें भी क्या कर दिया गया है? प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कभी भी मत सोचिए कि जब आप आसपास परेशानी को देखते हैं या आपके जीवन में चुनौतियां हैं, याद रखें आप जयवंत से बढ़कर है। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। प्रभु यीशु ने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया है। आपके पास परमेश्वर का जीवन है। हार, बीमारी, गरीबी ये अब आपका जीवन का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। यही कारण अपने आप को उत्साहित कीजिए कि आप हर दिन वचनों को पढ़ें ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, मसीह में हम कौन हैं। और जब आप जानेंगे कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया, तब आप
उन सारी चीजों का लाभ उठा पाएंगे, आप उन सारी आशीषों में चल पाएंगे। जो कुछ प्रभु यीशु ने किया वो हम सब के लिए था, या जिसे मैंने कहा सिर्फ मसीहों के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम दूसरों को भी जाकर बताएं कि प्रभु यीशु ने उनके लिए अपनी जान दी है। उनके मरने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु अनंत जीवन को लाए हैं। अनंत जीवन यानी किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन। हालेलुया। और ये कोई साधारण जीवन नहीं है। जैसे मैंने कहा, रोग, बीमारी, दुर्बलता, गरीबी, संघर्ष, ये सारी चीजें इस जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस जीवन का हिस्सा क्या है? शांति, आनंद, भरपूरी, सफलता, समृद्धि, विजय। हालेलुया। ये सारी चीजें इस जीवन का हिस्सा है। तो आनंदित हो जाइए। हालेलुया। उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वचन में लिखा है, देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। तो हमारा काम है देखना, और परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा कि हम देख सके उन चीजों को। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारी सहायता करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कहानी नहीं है कि प्रभु यीशु आए, वो मरे, वो गाड़े गए, वो जीव नहीं। उसके द्वारा एक उद्देश्य था जिसे पूरा करना था। और धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने उस उद्देश्य को क्या किया है? पूरा किया है। और हम तक क्या लाए हैं? अनंत जीवन को। अब हमारा काम है कि हम उस अनंत जीवन को जिए, हम उस जीवन को जिए जो प्रभु यीशु हमारे पास लाए हैं, वो सुंदर जीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग हमारे जीवन को देखेंगे, है ना, और उन अद्भुत कामों को देखेंगे, और स्वर्ग में जो हमारा पिता है उनकी पढ़ाई करेंगे। हालेलुया। तो हमारा काम है कि हमारे जीवन से जो वचन कहता है वो सारी चीजें दिखे, हम चमके इस दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया का क्या बनाया है? प्रकाश बनाया है। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं, आप हर काम को कर सकते हैं बिना गलती के, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बुद्धि है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। आपके अंदर है। आप कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप महान काम को करने के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें एक आश्चर्य बनाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, ये कितनी अद्भुत बात। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं। जो आज जो कुछ भी सिखाया है उसको याद रखिएगा। हर दिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन को जीने का मन बनाइए, हर काम को करने का मन बनाइए। अपने दोस्तों को, परिवार वालों को जाइए बताइए कि प्रभु यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। चुप मत रहिएगा, सबको बताइएगा। हालेलुया। कि प्रभु यीशु के मरने, गाड़े और जी उठने के द्वारा हमारे पास क्या आया है? प्रभु यीशु हमारे पास क्या लाए हैं? अनंत जीवन को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रोग्राम के लिंक को दोबारा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हालेलुया। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य और प्रभावशाली है। मैं वचन से समृद्ध होता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें मैं समृद्ध हूँ। यीशु ने मेरे पाप और बीमारी को क्रूस पर उठा लिया और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया।
इसलिए मैं हर रोज अच्छे स्वास्थ्य में रहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो करना क्या है, हमारे साथ इस प्रार्थना को आपको बोलना है। जहां कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो जाइए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर इसे बोलना बहुत जरूरी। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं, अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा उद्धार हो गया है, मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपको बधाई हो। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने इस समय अपना जीवन आपको दिया। हाँ प्रभु, मैं कहती हूँ कि वो सुरक्षित है, वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, मैं उन्हें आशीष देती हूँ आपके वचन, आपके आत्मा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके आशीष के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आशीषित है और एक आशीष है। धन्यवाद, शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जहां पर हम अपने भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं और आप सेंटर से हमें देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने घर से, अपने मम्मी पापा से आप बात कर सकते हैं। बैंक डिटेल स्क्रीन पर है, आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट को दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से कोई भी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा दैवीय स्वास्थ्य में चले। हालेलुया। तो जहां पर भी आपको परेशानी, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते हैं और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रिमा शांतला बोलता के गास की अलगा आंत्र बो सुंत्र दे रुबाले के बोता की बता की बोंतोस को शतला बात इंतला बो सीतला बाबा रिमा शांतला बोलता की बांता के आस्की तला बो सोक्रत के एंत्रबा रीमा मामा ताके अंतला बोंतो सोम तलेबा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए। हाँ प्रभु, we command every sickness, every infirmity to live in the name of Jesus. से वो सांग तला वो आहांतर दे, हम हर एक दर्द को जाने के लिए बोलते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून निश्चय कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे। हम शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ काता एन तो कोपला जीतरा बोक तारला बोंत्रा बसीत्रा बोकरा तेरा। हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका सामर्थ्य इनके अंदर काम करे। जैसे हम प्रार्थना करें, health is restored, health is restored, they are recovering in the name of Jesus, hallelujah। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम कहते प्रभु परमेश्वर, हाँ ये स्वस्थ है और ये चंगे हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सबको बहुत मजा आया है ना, और आपने बहुत कुछ आज सीखा है। और याद रखिए, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ दोबारा जरूर शेयर कीजिएगा। उनके साथ बैठ के इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। हालेलुया। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस 2023 के लिए। हाँ परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस नए वर्ष के लिए। ये हमारा वर्ष है उपजाऊ चर्च का। धन्यवाद प्रभु। रीका बा साका लिका बोस्को प्राखाया बाली खाता अंतो सो खाताली अदबो सी तलबदे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु मैं कहती हूँ आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। प्रभु वचन की गहरी समझ हर एक के अंदर आ रही है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। ये आशीषित और एक आशीष है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह लेकर जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। ये सुरक्षित है प्रभु, हर प्रकार की बुराई, दुष्टता से, बुरे प्रभावों से, लोगों से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ये बुद्धिमान है प्रभु, और आपका अनुग्रह इनके जीवन के हर क्षेत्र में महान रूप से काम कर रहा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ कह सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.